अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे जाने वाले खत के बाद लगा है इंकशाफात और एतराजात का अंबार। इस अहम मामले पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत आज सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास हुआ। जराये के मुताबिक 2 घंटे से जायद जारी रहने वाले इजलास में 6 जजेस के खत और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की आईनी और कानूनी हैसियत पर गौर किया गया। दूसरी जानिब खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत एक तयशुदा मंसूबा लगता है। ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ की ईमा पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा है जो अवाम का अदलिया पर एतमाद कम करने और अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करने की कोशिश है। दूसरी जानिब मुल्क के चारों हाई कोर्ट बार्स 6 जजेस की हिमायत में एक पेज पर आ गए। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंक्वायरी और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस हवाले से चारों बार्स के अहम इजलास भी हुए और जिनके जारी एलामिये में कहा गया कि अदलिया की आज़ादी पर हर फाना निज़ाम अदल, इंसाफ और माशरे के लिए शदीद नुकसानदेह है। जज साहिबान की दिलेरी और बहादुरी को सराहते हैं, किसी भी इदारे के दूसरे इदारे में मदाखलत की भरपूर मजम्मत करते हैं, आइन और कानून की अमलदारी, अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी के उसूलों के साथ खड़े हैं। यह भी वाज़ेह किया गया कि अदलिया की आज़ादी की खातिर तहरीक भी चलाना पड़ी तो गुरेज नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी अपने एलामिये में सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया है। कहा है कि अदलिया और जजों की निजी जिंदगी में मदाखलत की न सिर्फ मजम्मत होनी चाहिए बल्कि इसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखती है और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई एक्शन बर्दाश्त नहीं करेगी। अलबत्ता पाकिस्तान बार काउंसिल ने एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 5 अप्रैल को तलब है। उधर तहरीक इंसाफ ने भी खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है। पीटीआई के बैरिस्टर गौर खान कहते हैं कि जजेस के खत के बाद इमरान खान के खिलाफ फैसलों की कानूनी हैसियत खत्म हो गई। अदलिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरन उनको नल इनवाइट डिक्लेयर करे और खान साहब की फौरन रिहाई हो। कल से सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच इसकी हेयरिंग शुरू करे। ये लेटर नहीं है, ये एक चार्जशीट है। एक तरफ खत पर तहकीकात के मुतालबात तो दूसरी जानिब तनकीद और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसियों का नहीं, जजों के मुहासबे का फोरम है। 5 साल तक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के हक में एक लफ्ज तक ना बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए? 9 मई के मुल्ज़मान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस जमात की सहूलतकारी की जा रही है। उन जज साहिबान को धमकियां देने या दबाव डालने वाले किरदारों को सजा देने का इख्तियार खुद उन जजों के पास था। एक जानिब 6 जजेस का धमाका खेज खत तो दूसरी जानिब नाजरीन दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात जो खुद सिक्योरिटी इदारों के लिए खुला चैलेंज है। गुज़िश्ता रोज होने वाले दिलखराश वाक़े के बाद वज़ीर आज़म की जेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम तरीन इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयों का मकसद खास तौर पर दोनों आहनी भाइयों के दरमियान बदएतमादी पैदा करना है, जबकि आर्मी चीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज के अज़म का इयादा किया। कहा पाकिस्तान के दुश्मनों ने एक बार फिर रियासत और पाक अवाम की लचक और हौसले को कम समझा है। पाकिस्तानी अवाम और मेहमानों पर बुरी नजर डालने वालों से आखिरी दम तक लड़ेंगे। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम इकाइयां एक पेज पर है। यह भी वाजे किया कि सीपैक पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। ये सीपैक के हवाले से आप जानते हैं हमारी लाइफ लाइन है। पाक फौज हो, सिक्योरिटी एजेंसीज हो, वो मुकम्मल तौर पे दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें जुटी हुई हैं। और आज एक कौम को एक इत्तेहाद का मैसेज दिया गया कि तमाम इकाइयां वफाक के साथ एक पेज पर हैं। और नाज़रीन इस वक्त हमें ज्वाइन करें प्रोग्राम में सीनियर माहिर आईन और कानून जनाब एतजाज़ एहसन साहब। एतजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एतजाज़ साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखा गया खत गुज़िश्ता रोज़ और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने आज इस मामले पे फुल कोर्ट इजलास भी तलब कर रखा है जो कि जारी है। सबसे पहले तो सवाल ये आपसे एतजाज़ साहब कि आपके लिए ये खत कितना शॉकिंग था? वर यू सरप्राइज्ड? ये तो आतिशफशा फट गया। ये तो मतलब है सिर्फ ये 6 तो बड़े ऑनरेबल जजेस हैं जिन्होंने ये, और जरूरतमंद जजेस हैं जिन्होंने ये टेकअप करके और सारी चीज को उन्होंने ऑन दी सरफेस ले आए हैं। और इन पे कितना दबाव होगा और इनके ज़मीर को किस तरह इन्होंने
मुतमईन रखा होगा, क्योंकि इनका ज़मीर मुतमईन हो रहा होगा। ये हम इनके ममनून होना चाहिए सारी कौम को कि इन्होंने ये इस किस्म की जो कार्रवाई हो रही है और प्रैक्टिस हो रही है, ये देखिए जजों पे दबाव डाला जा रहा है, जजों पे, छोटे सबॉर्डिनेट जजेस पे भी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस पे भी दबाव, और बड़ा संगीन दबाव, और उनको वीडियोस बनाई जा रही है और वीडियोस प्लांट की हुई है। ये इतना ज्यादा, और ये 6 जजेस हैं, माइंड यू, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 6 यक आवाज, हर हर्फ उनका साझा है। ये इतनी गवाही को किधर ले जाएंगे ये? तो मेरा जैसा गवाही दे तो कहेंगे कि जी ये तो पुराना, क्योंकि टिपलिया है, ये तो यूं ही बयान भी इसी तरह देगा, ये वो। इनका क्या करेंगे? जजेस हैं, सुपीरियर कोर्ट के जजेस हैं, बचे हुए जजेस हैं, सारे बाइखलास जजेस हैं, सारे नोन फॉर देयर ऑनेस्टी एंड देयर करेज जैसे। और अब उनको वो इस तरह उन्होंने बेनकाब किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी, किसी हद तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इसमें हैजंट कम आउट इन अ गुड लाइट, कि उनके सामने ये, उनके रूबरू ये मामला आया, उन्होंने नहीं कुछ किया। और जो एजेंसीज हैं, जो सुराग रसा हमारी एजेंसीज है, ISI पर्टिकुलरली, उनको तो ये अब इसका इनके पास क्या जवाब है? आम कोई इल्जाम लगाए तो किसी ने कहना ये PTI की वजह से लगा रहा है। ऑलरेडी एजाज साहब, कता कलामी की माफी, लेकिन ऑलरेडी ये तासुर दिया जा रहा है, सोशल मीडिया इस वक्त भरा हुआ है जिसमें ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ये इमरान खान को सियासी फायदा पहुंचाने के लिए ये इकदाम किया गया, ये एक गैर आईनी इकदाम है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो एक राइट फोरम नहीं था, ये भी कहा जा रहा है। फिर आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज एक पिटिशन भी दायर की गई है जिसमें ये दरख्वास्त गुजार का मौकिफ है कि खत जो है वो लोगों के अदालतों पर एतमाद को ठेस पहुंचाने और साथ साथ अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करने की एक कोशिश है। जहां पर आप भी जानते हैं कि इस खत के जो मंदरजात थे एजाज साहब, जिसमें जजेस के रिश्तेदारों को या जजेस के कमरों में खुफिया कैमरा इंस्टॉल कर देने की बात, जजेस के घरों पर क्रैकर हमला कर देने की बात, जजेस के रिश्तेदारों को धमकाने, उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स का जो जिक्र है, अगवा करने की जो जिक्र है, इस पर आईनी तरीका क्या हो सकता है? देखिए, ये 6 मोतबर तरीन जजेस हैं, जज है और मोतबर तरीन है। इनमें किसी एक की आप नीयत पे शक नहीं कर सकते। जिसमें ये दलेर लोग भी हैं, बहादुर लोग हैं। ये मैं अब किस सेठ का नाम लूं? मैं दिल करता है 6 के नाम इकट्ठे ही ले लिए, पर ये तो इन्होंने एक बहुत एहसान किया इस हमारे मुल्क पे, बहुत एहसान किया कि उन्होंने ये इस इशू को दोबारा ले आए। मैं आपको एक चीज बताऊं, बड़ी आपको दिलचस्पी आपके नाज़रीन के लिए, नहीं मालूम होगा किसी को। 13 जजेस का बेंच, जो फुल कोर्ट बेंच था, क्योंकि बाकी जजेस बैठ नहीं सकते, डिस्क्वालीफाइड थे वो वन रीजन और दी अदर। 13 जजेस का बेंच था जिसने 20 जुलाई 2007 को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस को बहाल किया अपने ओहदे पे। 9 मार्च को उन्हें निकाले गए थे, परवेज मुशर्रफ ने निकाला था उन्हें। बड़ी बहस हुई, 3 महीने केस पे मैं बहस करता रहा 13 जजेस के सामने। फाइनली फैसला 20 जुलाई को आया और उनको बहाल किया गया। आखिरी 10 दिन जो थे उनमें ये इशू उठ पड़ा कि ये जो जजेस के घर हैं वो बंद हो रहे हैं और उनके चेंबर। अब खलील रमज़े साहब को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा वो सर पे बड़ा, उन्होंने कहा IB को, डायरेक्टर जनरल को बुलाओ और उसको कहो कि ये सारे घर डीबग करें। मैंने कहा हजूर, ये डीबग इन्हीं से कराएंगे,
इन्होंने एक डिबग करके आपको दिखा देना ये इंस्ट्रूमेंट हमने निकाल लिया है और वहां कुछ और रख देना, ये इनके हाथ में ना दे। ये तो रिस्पॉन्डेंट है। बहरहाल जी वो सारा सुप्रीम कोर्ट और सारे घर डिबग हो गए। अब डिबग हो गए तो जज साहब सेटिस्फाई हो गए। ये उस दिन इनको सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, उस दिन इनको एक्शन लेना चाहिए था, अमली काम करना चाहिए। उस दिन नहीं किया तो अब नौबत आप समझ देख रहे ये हो गई है कि बेडरूम में भी जजेस के, सर्विंग जजेस के बेडरूम में भी वो न सिर्फ लगाए नहीं बल्कि वीडियोस बनाई गई जो जजेस ने देखी है। अब ये जुडिशरी के लिए बहुत अहम मकाम है। या तो जजेस एंड सुपीरियर कोर्ट जजेस की मैं बात करता हूँ, फ्रॉम पेशावर टू कराची एंड फ्रॉम लाहौर टू क्वेटा, ये सब यकजा हो जाए इसमें। And they say whatever comes, what a rule of law will prevail, judiciary will not be compromised, we will not let this happen। और इसमें ये अगर ये करते हैं मैं आपको तो लॉयर इनका बड़ा पहरा देंगे, वकील बिल्कुल पहरा देंगे अगर ये फैसला कर लेते। और जो कि एक रिस्पांस नजर भी आ रहा है एजाज साहब, आज मुल्क भर जो बार एसोसिएशंस हैं, बार काउंसिल्स हैं, उन्होंने एक सख्त मौक़िफ़ इस पर दिया है और एक सपोर्ट किया है इन 6 जजेस के स्टांस को, उनके इस एफर्ट को, और मुतालबा किया है कि इसकी इन्वेस्टिगेशंस बिल्कुल होनी चाहिए, ये जो मदाखलत है ये रुकनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। और जो कि इन 6 जजेस की जानिब भी एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा किया गया था उनकी जानिब से भी। बट एजाज साहब, फुल कोर्ट भी एज वी स्पीक उसका भी इजलास जारी है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब विल स्टेप अप, और जहां पर आप कह रहे हैं माजी में अगर वो अमली इकदाम नहीं किए गए, इसकी रोकथाम नहीं हो सकी, जिसकी वजह से आज भी हम अनफॉर्चुनेटली यही सुनते हैं कि बेंच फिक्सिंग से लेके केस फिक्सिंग से लेके डिसीजन फिक्सिंग तक जो है वो करवाई जा रही है, ये सिलसिला रोकेंगे चीफ जस्टिस साहब? मेरा ख्याल है रोकेगा। मेरा ख्याल काजी थोड़ा सी मतलब है, the unfortunate part is that he is a little vindictive और मुंतकिम मिजाज, इंतकाम लेने का इनका। लेकिन he is a brave man, he is a bold man, he is an honest man, and I think he is the type who will stand up and who will not take any nonsense, and he will। देखिए, आपने अगर चीफ जस्टिस हैं आप पाकिस्तान के, आपने सिर्फ उन जजेस को प्रोटेक्ट नहीं करना जो इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। आपके हाथ में उस जज की भी इज्जत है जो हैदराबाद बेंच में या सक्खर बेंच में बैठा हुआ है, जो एबटाबाद बेंच में बैठा है। प्रिंसिपल स्पीक के अलावा फ्रॉम पेशावर टू कराची एंड फ्रॉम Lahore to Quetta, he has to protect even the subordinate judiciary. So I think this is the call. This is his call, and मेरा ख्याल में ये काजी फाइज ईसा इस मामले के लिए बड़ा बेहतर आदमी और अपना अपना किरदार होता है। इस वक्त जरूरत है कि जज कॉर्नेलियस जैसा हो, कि बुलाया हो खाने पे प्रेसिडेंट ने, अयूब खान ने, तो ही डजंट गो। फिर मैं वहाँ पे उसके साथ क्या बात करनी है मेरे को नहीं। अनलाइक चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर, वो हर जगह पहुंचे होते थे, दावतों पे भी, और फिर उनके फैसले भी उसी किस्म के थे। ये आई थिंक ही हैज एन अपॉर्चुनिटी बिफोर, और वो मेरे ख्याल में तो he can do it.
आप कहते हैं कि ही कैन डू इट, ही हैज एन अपॉर्चुनिटी बिफोर हिम। एजाज साहब, साथ साथ अब इस खत के आफ्टरमैथ में और जो एक तरफ हम वो तासुर की भी बात कर रहे थे कि जी इन जजेस ने ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है लोगों की तरफ से कि एक तासुर देने की कोशिश के ये इमरान खान साहब को एक सियासी फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि जिक्र इसमें एक केस का है, वो इमरान खान साहब का केस है। इसके आफ्टरमैथ में आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब को जो सजाएं दी गई हैं उन सजाओं की कानूनी हैसियत क्या होगी? नहीं, अभी तक तो जो सजाएं दी गई हैं मैंने तो बिल्कुल उनको मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ना मुनासिब क्या, बिल्कुल ही लघु है और बनता ही नहीं है केसेस। सिफर साइफर वाला जो केस है उसका तो मैं कहता हूँ सिफर है फॉर सेवरल रीजंस आई हैव गिवन बिफोर। जो केस है तोशा खाना, वो भी उसमें जब तक आप पूरा हिस्ट्री ना लेके आए कि जुनेजो साहब से लेकर और काकड़ तक क्या क्या वो किसने किया, किसने दिया, किसने लिया, तो वो उसके बगैर इट्स डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस, वो जुर्म बनता ही नहीं, इट्स डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस। जो इज्जत वाला है वो तो लेट्स सेट द मैटर, वो तो उसमें से इट स्टिंक्स, द प्रोसिक्यूशन स्टिंक्स। और घटिया जहीन ने वो बनाया केस। अब ये तो इनकी कन्विक्शन हो गई, उसके से जिस तरह निशान ले लिया बल्ले का, ये तो कभी कभी पार्टी के साथ हुआ ही नहीं, और ये पहल की है ये राजा सुल्तान जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इसमें उसके साथ तो कोई शक नहीं है, ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादती हुई है। लेकिन मैं इस वजह से नहीं कहता कि इमरान से कोई दोस्ती के तरफ की दुनिया से बात नहीं करता हूँ। मैं आपको कहता हूँ, अपनी पार्टी को भी कहता हूँ, दूसरों को भी कहता हूँ कि जो उसके साथ जुल्म है उसको जुल्म कहना चाहिए। जो उसकी गलती है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, उनको भी पॉइंट आउट करना चाहिए। बस इस वक्त अगर सवाल ये है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट अंडर चीफ जस्टिस फारूक हैज इट एवर किसी मुकदमे में भी, किसी पिटीशन पे भी इस हाई कोर्ट ने कोई इंसाफ दिया, और हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने इंश्योर किया कि वो खुद ही सुने केस। ये इन 6 में से किसी के पास नहीं गया। क्या प्रूफ है कि 6 इमरान खान के तरफदार है? कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, चीफ जस्टिस का बारे में बहुत सबूत है, आमिर फारूक, कि आमिर फारूक इमरान खान को डिस्ट्रॉय करने वालों में से है, और इस ख्वाहिश के साथ कि इसको डिस्ट्रॉय करना, इसका बहुत सबूत है। इसकी रोज की पिटीशन है जो इसने खारिज की है, और जो बनती थी इसने उड़ाई है। पर बहरहाल इमरान खान को तो मैं बताऊं, इसको बदकिस्मती कह लें, खुशकिस्मती कह लें, कौम के साथ जुल्म चाहे हो रहा है, इमरान खान के साथ जितना ये बुरा सलूक करेंगे उतना उसका कद बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जा रहा है। अब ना ये शहबाज शरीफ को समझ आती है, ना इसके राना को समझ आती थी, ना अब ये मोहसिन नकवी समझने वाला है जो इंटीरियर मिनिस्टर है, कि भाई सियासत में आपका कद बढ़ता ही जब है जब आप अजियत के सामने को छाती पे लेते, और वो ले रहा है। वो इसके बारे में सोचते थे कि ये इसको 2 सूटे नहीं मिलेंगे, पफ ऑफ अ सिगरेट ऑफ अ स्पेशल काइंड, तो ये तीसरे दिन चौथे दिन जरा हिरासत में रखो और इसको वो नशा न लेने दो तो ये टूट जाएगा। फिर कहते थे कि इसको हिरासत में बंद कमरों में रखो तो ये बाहर भागने दौड़ने वाला है, ये टूट जाएगा। वो नहीं टूटा आपसे, और आप अब जो कुछ कर रहे हैं वो आपसे बस नाअंदेशी है। और उसमें ये भी है कि
बड़ा जोर लगाया है, एजेंसीज ने बड़ा जोर लगाया, हर किसी पे जोर लगाया कि वो उनको इसके खिलाफ भी कर दे, बानी तहरीके इंसाफ के, और खुद भी अपने तरफदार बना ले। इस तरह होता नहीं। और आज जो हुआ है, जो ये राज अफशा हुआ, ये 8 जजेस की स्टेटमेंट को कोई झुटला नहीं सकता। 6 जजेस। एजाज साहब, आपकी इजाजत से एक ब्रेक मुझे शामिल करना है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।